हेलो गाइस। अब केमिकल थर्मोडायनेमिक में हमारा ऑलमोस्ट लास्ट 2-3 टॉपिक्स बचे हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंट्रोपी बचा। एंट्रोपी आज एक्चुअली हो जाएगा, कल के वीडियो में और एक एंट्रोपी से रिलेटेड टॉपिक्स एंड गिब्स एनर्जी हो जाएगा। सो हमारा एक चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगा एंड आफ्टर दैट ओनली द न्यूमेरिकल पार्ट विल बी लेफ्ट। अंडरस्टूड। सो स्टार्ट करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और यू कैन से इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू अकर and do not require any external influence. Understood? Those process which takes place naturally and do not require any internal external influence. कोई external factor की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो प्रोसेस एक्चुअली कहेंगे हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे एग्जाम्पल हो गया अ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अंडरस्टूड। एक वाटरफॉल ये बेस्ट एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब वाटरफॉल है तो हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट पे वाटर आता है। अंडरस्टूड। अब वहाँ पे तो उल्टा तो नहीं होगा कि नेचुरली लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट में जाएगा क्या वो वाटर? इट वॉन्ट बी पॉसिबल। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? A waterfall is the best example to understand the spontaneous process, जहाँ पे हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट तक वाटरफॉल होता है। अंडरस्टूड। अब वो प्रोसेस नेचुरली होती है, वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। ओके। अब वही चीज़ अगर लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट की तरफ अगर हमें पॉइंट वाटर लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे समझो कि हमारे घर के ऊपर वाटर टैंक है और हमें डेली यूज़ करने के लिए वाटर स्टोर करना है, बट हमारा जो हमारे घर के साइड में हमारा बोर है और वहाँ से हमें वाटर लेके जाना है, तो क्या करेंगे हम लोग? वो नेचुरली होगा क्या? सिर्फ पाइप कनेक्ट कर दो फ्रॉम दैट पॉइंट जहाँ पे आपका बोरवेल है और वहाँ आपने जो आपके घर के ऊपर टेरेस के ऊपर वाटर टैंक रखा है, ओके, 1000 लीटर 2000 लीटर 5000 लीटर वॉट एवर इट में भी, तो वो अगर आपको भर देना है फॉर अ डेली यूज़, तो फिर क्या करेंगे? सिर्फ पाइप कनेक्ट करने से हो जाएगा? इट वॉन्ट बी पॉसिबल, क्योंकि लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट की तरफ वाटर को लेके जाना है हमें। तो फिर क्या होगा? आपको कुछ एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे आप इलेक्ट्रिकल मोटर यूज़ करेंगे, मोटर रखेंगे वहाँ पे, जिससे भी वाटर सक होगा फ्रॉम दैट मोटर, फ्रॉम दैट borewell only, and it goes with the help of that vacuum into that water tank. Understood? बट सिमिलरली उस वाटर टैंक से हमें घर में डेली यूज़ में अगर वो वाटर चाहिए तो क्या करता है हम लोग? वी यूज़ टू ओनली ओपन द टैप, करेक्ट? अगर टैप ओपन कर लिया हमने तो क्या होगा? वाटर आ जाएगा। वहाँ पे हमें एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे मोटर एंड ऑल, इलेक्ट्रिकल मोटर, ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट तक हम लोग लेके आ रहे हैं। सो इट टेक्स प्लेस नेचुरली, बट लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट लेके जाना है, so that required the external some factor. Understood? So spontaneous process ऐसी है जहाँ जो नेचुरली होती है, ओके, इट टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन। ये तो हो गया एग्जाम्पल ऑफ वाटरफॉल, बट सेम वे समझ लो हमारे पास अ कप ऑफ हॉट टी है। अब हॉट टी है, वो डायरेक्टली हम लोग कंज्यूम तो नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग थोड़ा सा साइड में रख देते हैं उसको। उससे क्या होगा? whatever heat content is there it goes into the atmosphere. Understood? वो हॉट टी का टेम्परेचर शायद होगा 80-90 डिग्री सेल्सियस भी होगा, 70 डिग्री सेल्सियस भी होगा। इतना हॉट तो हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते, तो उसको साइड में कर ले, थोड़े बहुत साइड में रखा तो क्या होगा? टेम्परेचर डाउन होगा। यानी क्या होगा कि सराउंडिंग एटमॉस्फेयर या फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो इतना नहीं है, तो वो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। अंडरस्टूड? दैट हीट कंटेंट गोज इनटू द एटमॉस्फेयर और दैट हीट कंटेंट एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, एंड दैट्स व्हाई द टेम्परेचर ऑफ द टी विल रिड्यूस। और एक बार रिड्यूस हो गया, कंजम्पशन के लायक हो गया, तो हम लोग उसको कंज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे भी द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट पॉइंट और हॉटर पॉइंट टू द लो टेम्परेचर पॉइंट, हायर टेम्परेचर पॉइंट टू लो टेम्परेचर पॉइंट। ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अंडरस्टूड? यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या कह सकते हैं उसको कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं किया कि भाई वहाँ से हीट निकालो और वहाँ पे दे दो। वी हैव नॉट डिड मीन्स लाइक दैट ओनली। सो वी नीड टू understand the spontaneous process are those process where they takes place naturally, and these are specially irreversible process. Waterfall is irreversible process. Natural है, waterfall हो गया, वो वापस नहीं जाएगा। You are getting my point?
Same way, a hot coffee, once it cool, we cannot it cannot become hotter naturally. उसको हमें एक कोई हीट देनी पड़ेगी तब वो वापस गर्म होगी. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो ये है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. व्हाट आर द की पॉइंट ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? लेट्स सी. फर्स्ट वन, it occurs by its own and do not require any external agency to occurs. Understood? The spontaneous process are those process which occurs by its own only, खुद ही अपने आप से होंगी, and do not require any external agency to occurs. कोई external factor की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Second, it proceeds in one direction and cannot take place in the opposite direction unless the external stimulant is present. See, it proceed in one direction only. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होगी. जैसे वाटरफॉल है, हायर टू लोअर. अंडरस्टूड? इवन हॉट कप ऑफ टी और कॉफ़ी, तो हॉट टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा. अंडरस्टूड? अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगा जब तक हम लोग कुछ एक्सटर्नल फैक्टर वहाँ पे कुछ अप्लाई ना करें. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट. Now the third one, the spontaneous process can be rapid or slow. Spontaneous process rapid भी हो सकती है, spontaneous process slow भी हो सकती है. Understood? It means spontaneous process is not concerned with the rate of reaction. So spontaneous process और rate of reaction का कोई concern ही नहीं है. You are getting my point? Rate of reaction तो क्या है बच्चों? It is actually the say speed of a chemical reaction ना. Rate of reaction nothing but speed of a chemical reaction. So rate of reaction and spontaneous process से कुछ there is no any certain concern, because spontaneous process can be rapid, can be slow, so there is no any concern with the rate of a chemical reaction. And the last point we need to remember about spontaneous process is the process continue till equilibrium is reached. Suppose the process continue till equilibrium is reached. जैसे equilibrium is reached यानी hotter और sorry दोनों साइड से यानी सिस्टम एंड सराउंडिंग से एक्चुअली टेम्परेचर विल बी सेम. जैसे कि अगेन आई टेक द एग्जांपल ऑफ अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी. अब हॉट कॉफ़ी को हम लोग साइड में रख देते हैं, हीट चली जा रही है फ्रॉम दैट हॉट कॉफ़ी इनटू द एटमॉस्फेयर. कब तक वो ऐसा ही कंटिन्यूस होता रहेगा? जब तक उस पर्टिकुलर कॉफ़ी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर नहीं हो जाएगा. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? जब तक उस पर्टिकुलर कॉफ़ी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर नहीं होगा तब तक वो कॉफ़ी हीट रिलीज़ करती रहेगी इनटू द एटमॉस्फेयर. एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट इक्विलिब्रियम कंडीशन जब तक नहीं होती तब तक वो प्रोसेस चलती रहेगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. समझ रहे हैं? अगर हॉट कॉफ़ी है उसका टेम्परेचर समझ लो 80 डिग्री सेल्सियस है और हमारा रूम टेम्परेचर नाउ डेज़ है 34 डिग्री सेल्सियस. ओके, अभी हीट रिलीज़ हो रही है फ्रॉम द हॉट कॉफ़ी एंड इट गोज़ इनटू द एटमॉस्फेयर. प्रोसेस धीरे धीरे चल रही है, प्रोसेस धीरे धीरे चल रही है. एक टाइम जब आएगा वहाँ पे हीट कंटेंट नहीं रिलीज़ होगी फ्रॉम द हॉट कॉफ़ी और वी कैन से फ्रॉम द नॉर्मल कॉफ़ी, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द कॉफ़ी कम्स इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द रूम, और रूम टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है वही आ जाएगा. तो अगर आप थर्मामीटर डाल के देखो तो रूम टेम्परेचर तो 34 डिग्री सेल्सियस है और कॉफ़ी का भी टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस ही आएगा. वंस दैट द टेम्परेचर रीच टू दैट 34 डिग्री सेल्सियस देन फर्दर कूलिंग इज़ नॉट पॉसिबल. अंडरस्टैंड? अनटिल एंड अनलेस उस कॉफ़ी को हम लोग कूलिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड ना करें तब तक. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है. सो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यहाँ पे ना तो हीट ली जाएगी ना तो हीट दी जाएगी. यानी सेम वे वी कैन से जितनी हीट शायद कॉफ़ी रिलीज़ करेगा टू द एटमॉस्फेयर उतनी ही हीट कॉफ़ी अगेन एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सो दैट दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी कंटिन्यू. सो दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्रोसेस और इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो हियर द होल प्रोसेस, spontaneous process continues till the equilibrium is reached. Understood? That's why the spontaneous or a natural process tends to occur in a डायरेक्शन दैट लीड्स टू इक्विलिब्रियम. सो कब कौन से डायरेक्शन में होगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? जिस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कंडीशन एक्वायर हो जाएगी बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग, उस डायरेक्शन में ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कंटिन्यू होगी. समझे? अब हॉट कॉफ़ी है, हमने रख ही है टेबल पर, तो ऐसा नहीं होगा कि वो कॉफ़ी और हीट कंटेंट एब्जॉर्ब कर लेगी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तब तो वो और उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. You are getting my point? So that's why the equilibrium condition will not be reached
if the process is the heat content or the heat is absorbed from the atmosphere by that system, that is coffee, but it that coffee used to release heat into the atmosphere, so equilibrium condition वहाँ पे acquire हो सकती है between system and the surrounding. Understood? So the process generally continue होती है जब तक equilibrium ना reach हो, और this spontaneous process tends to occur in a direction that leads to equilibrium only. जब तक वहाँ पे equilibrium इसी डायरेक्शन में जाएगा जब तक वो इक्विलिब्रियम कंडीशन एक्वायर ना कर ले. अंडरस्टूड? सो दीज आर द 4 पॉइंट टू बी रिमेंबर फॉर दी दिस वन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. सिंपली अगर एक ही टर्म में कहूँ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी क्या? दोज प्रोसेस बाय टेक्स प्लेस और द टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन ओनली. खुद अपने आप जो प्रोसेस होती है वो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ओनली. अंडरस्टूड? अपने आप जो प्रोसेस होती है उनको हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे, जो कि नेचुरल प्रोसेस है. ओके, आगे बढ़ते हैं. फिर we'll see now the energy and spontaneity, the relationship between energy and the spontaneity. See, spontaneous reaction takes place in a direction in which energy of the system is lowered. करेक्ट ना? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से डायरेक्शन में जाएगी? जिस सिस्टम की एनर्जी लोअर कंडीशन में है, जैसे और या फिर सिस्टम एंड सराउंडिंग की है. अगर सिस्टम्स एनर्जी इज़ हायर एंड सराउंडिंग एनर्जी इज़ लोअर, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सिस्टम टू सराउंडिंग के डायरेक्शन में जाएगी. इफ़ सराउंडिंग टेम्परेचर इज़ मोर एंड सिस्टम्स टेम्परेचर इज़ लेस, देन द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का कौन से डायरेक्शन में जाएगी? सराउंडिंग टू सिस्टम के डायरेक्शन में चली जाएगी. लेट्स सी द एग्जाम्पल ओवर हियर. सी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस or spontaneous reaction takes place in a direction in which the energy of the system is lowered. It is accompanied by the release of energy. Understood? For example, the reaction between NaOH and HCl, जो बच्चों आपने 11th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल किया था, पहला प्रैक्टिकल लैब में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रेशन करवाया होगा आपको. NaOH सोल्यूशन HCl सोल्यूशन दिया होगा और वो आपने टाइट्रेशन किया होगा. अंडरस्टूड? तो जब वो रिएक्शन होती है, आप NaOH सोल्यूशन लेते होंगे इन अ बीकर, HCl सोल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में लेंगे नेचुरली, एंड देन HCl सोल्यूशन रिलीज़ करेंगे फ्रॉम द ब्यूरेट. अंडरस्टूड? जब वो रिएक्शन होगी टू फॉर्म्स NaCl एंड वाटर, तब सम सॉर्ट ऑफ हीट विल बी रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. फॉर 1 मोल ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, -57 किलो जूल ऑफ एनर्जी और हीट एनर्जी इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. और वो खुद ही होगी, वो अपने आप ही होगी. इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अंडरस्टूड? NaCl और NaOH एंड HCl रिएक्ट हो जाएंगे, और फिर जब भी रिएक्शन होगी तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी. तो यहाँ पे रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ वन ऑफ द पॉइंट टू नोट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन. बट सिर्फ एनर्जी रिलीज करना मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है क्या? सिर्फ हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट ही होना मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी? वैसा नहीं होता एक्चुअली. देखो, जैसे मैंने हॉट कॉफ़ी का एग्जांपल दिया कि हॉट टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर है, तो वो लोअर टेम्परेचर की तरफ वो डायरेक्शन होगा हीट कंटेंट का. सो हॉटर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर इस तरफ से जाएगा. बट इट इज़ नॉट द केस कि सिर्फ और सिर्फ रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ वन ऑफ द साइन टू नोट डाउन द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. कभी कभार हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो जाएगी. ओके, जैसे एग्जाम्पल देखो, आइस मेल्ट्स spontaneously above 0 degree Celsius by absorption of a heat from the surrounding. It is endothermic process and it is a spontaneous process. अब आप इस समर सीज़न में आइस का तो बहुत यूज़ करते हैं हम फ्रिज के रेफ्रिजरेटर के वो जो फ्रीज़र कंपार्टमेंट है उसमें आइस बनने के लिए रख देते हैं आइस ट्रे में. अगर उस आइस क्यूब हम लोग निकाल लें आइस ट्रे में से और ऐसे नॉर्मल ओपन स्पेस पे रख दें, क्या होगा? दैट आइस टर्न्स इनटू द लिक्विड वाटर. क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस और हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर तो बट ऑब्वियस मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस है. अंडरस्टूड? तो आइस का टेम्परेचर ऑलरेडी 0 या लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस है और वो हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर है 34, 35 मे बी 40 डिग्री सेल्सियस भी होगा आफ्टरनून में. तो वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर में, तो इतनी हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेगा. और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे. इट टेक्स प्लेस बाई इट्स ओन ओनली. वो नेचुरल होता है जहाँ पे आइस यूज टू एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी, और जैसे ही वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या हो जाएगा? इट टर्न्स इनटू द लिक्विड वन. अंडरस्टूड? सो दिस प्रोसेस इज सेड टू बी एंडोथर्मिक प्रोसेस. पहली वाली जो प्रोसेस थी NaOH एंड HCl, वो क्या थी? एक्सोथर्मिक प्रोसेस. और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय आइस टू टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, बट इट इज़ ऑल्सो स्पॉन्टेनियस. सो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ओनली
exothermicity is one criteria for deciding spontaneity, understood। एक और एग्जांपल है NaCl का भी। NaCl को हम लोग अगर एक्व वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा, डेल्टा H नॉट प्लस 3.9 किलो जूल पर मोल होगा। NaOH दैट इज 58.5 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व करेंगे वाटर में, इट फॉर्म्स Na प्लस आइंस एंड Cl माइनस आइंस। जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा, बट इन ड्यूरिंग दैट कोर्स सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी टू एब्जॉर्ब फ्रॉम दिस वन एटमॉस्फेयर ओनली, और उसका डेल्टा H नॉट है प्लस 3.9। तो ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस और ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसका मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ एनर्जी रिलीज हुई फ्रॉम वन पॉइंट, हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, तो ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, क्योंकि वो भी तो अपने आप ही हो रही है। वो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर या फिर कुछ एक्स्ट्रा मशीन तो नहीं उसमें जोड़ रहे हैं जिससे कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। मेल्टिंग ऑफ आइस और दिस वन डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, वहाँ पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं कुछ ऐड कर रहे हैं जिससे कि वो खुद NaCl एब्जॉर्ब करे हीट या फिर आइस एब्जॉर्ब करे हीट, ऐसा तो नहीं है। द होल प्रोसेस टेक्स बाय इट्स ओन ओनली। सो वी कैनॉट से दैट कि एक्सोथर्मिसिटी सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है टू एक्सप्रेस द स्पॉन्टेनिटी, बट यू नो दिस वन एंडोथर्मिसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया। सो हम लोग जनरली ऐसा बोलते हैं कि हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट पर जाएगा, बट लोअर पॉइंट से भी हायर पॉइंट पर जाएगा, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। सो दैट्स वाई वी रिक्वायर्ड वन अनदर फैक्टर टू डिस्क्राइब द स्पॉन्टेनिटी, अंडरस्टूड। तो ये सारा कन्फ्यूजन है एक्चुअली, एंड दैट्स वाई वी रिक्वायर्ड अनदर फैक्टर टू एक्सप्रेस द स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनियस यानी द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन। तो वो कैसे होगी, तो वो हमें समझना है विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी ओनली, अंडरस्टूड। दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी। सो जो द न्यू फैक्टर है थर्मोडायनेमिक्स में इंट्रोड्यूस किया टू एक्चुअली एक्सप्रेस द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, यानी द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन, ओके, तो वो हमें एक्सप्रेस करेगा एंट्रोपी। बच्चों हमने पढ़ा था एंथैल्पी दैट इज H, हमने पढ़ा है इंटरनल एनर्जी दैट इज U, अंडरस्टूड। ये सारे स्टेट फंक्शन थे। सिमिलरली एंट्रोपी डिनोटेड बाय कैपिटल S इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंथैल्पीज। अब तक जो हमने ये पढ़ा है दिस एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी एंड एवरीथिंग, बच्चों एक काम करना, की पॉइंट्स टू दिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसको रीड कर लेना एंड ट्राई टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट ओनली। इससे रिलेटेड शायद 1 मार्क का क्वेश्चन आपको आ जाए एग्जाम में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, अंडरस्टूड। हाँ, बट डायरेक्टली स्पॉन्टेनिटी के ऊपर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकता है 2 मार्क के, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, वॉट एवर इट मे बी, अंडरस्टूड। सो लेट ट्राई द कॉन्सेप्ट स्पॉन्टेनिटी, एंथैल्पी। दिस इज वन मोर थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन। इसके लिए ये समझने के लिए हम लोग एक प्रोसेस ही कंसिडर करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस। इन सॉलिड आइस वाटर मॉलिक्यूल आर अरेंज इन अ डेफिनाइट ऑर्डर, बराबर। जब वाटर कन्वर्ट्स इनटू द सॉलिड, अब सॉलिड स्टेट में है तो वो वॉट एवर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर, नो, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे आर परफेक्टली अरेंज्ड इन अ परफेक्ट मैनर, अंडरस्टूड। दे आर इन प्रॉपर ऑर्डर ओनली, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे 3 डायमेंशन में सारे वो वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे एक दूसरे के बाद, एंड दैट्स वाई वो क्या हो जाएगा, लिक्विड का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, सॉलिड में, अंडरस्टूड। जब आइस मेल्ट होगा, व्हेन आइस मेल्ट्स हाईली क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज डिस्टर्ब्ड, अंडरस्टूड। जो परफेक्टली अरेंजमेंट है वाटर मॉलिक्यूल का इन द क्रिस्टल्स ऑफ आइस ओनली, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, अंडरस्टूड, और वाटर थोड़े से फ्री हो जाएंगे। इनिशियली आइस में वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के एकदम पास थे, एंड दैट्स वाई नो प्रोसेस ऑफ it is highly incompressible, at the same time it do have the fixed shape and volume as well, बराबर। बट जैसे ही उसको वो आइस मेल्ट होगा यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो जाएगी, तो क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अरेंजमेंट डिस्टर्ब होगी तभी तो वो लिक्विड टर्न हो जाएगा, एंड दैट्स वाई इट स्टार्ट टू फ्लो इटसेल्फ, अंडरस्टूड ना। सो द मॉलिक्यूल बिकम फ्री इन लिक्विड स्टेट एंड ऑर्डर स्टेट दस बिकम मोर डिस्टर्ब। तो लिक्विड स्टेट में जो ऑर्डर्ड मैनर थी या फिर जो एक दूसरे के बाद एक अरेंजमेंट थी वाटर मॉलिक्यूल की, वो डिस्टर्ब हो गई और यहाँ वहाँ हो गई, अंडरस्टूड। जब दिस वन लिक्विड वाटर टर्न्स इनटू द वेपर, लिक्विड देखो सॉलिड से लिक्विड में एंड देन लिक्विड टू वेपर में टर्न हो गया, देन गैसियस वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रीली and randomly in available space, hence a less ordered state become highly disordered, understood। so जो
लिक्विड टर्न्स इनटू द गैस, तो गैस में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत दूर चले गए, यानी जो भी थोड़ी बहुत लेस डिसऑर्डर स्टेट थी वो हाईली डिसऑर्डर स्टेट हो गई। अंडरस्टूड। 3 एग्जाम्पल लिए हमने ऑफ सेम मॉलिक्यूल, आइस, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर। अंडरस्टूड। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो आइस में सॉलिड है, पार्टिकल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, परफेक्टली ऑर्डर्ड मैनर में पार्टिकल्स थे या फिर मॉलिक्यूल्स थे वाटर के। जब आइस मेल्ट हुआ, टर्न्स इनटू द लिक्विड वन, वो ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा सा डिसऑर्डर हो गया ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑफ हैविंग अ मॉलिक्यूल, ऑफ अरेंज और यू कैन से अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। जब गैस लिक्विड वाटर वेपराइज हुआ इनटू द वाटर वेपर, गैस फॉर्म में चला गया और डिस्टर्बेंस आ गया इनटू दी अरेंजमेंट, और पार्टिकल्स तो यहाँ वहाँ है पूरे वॉल्यूम में, एंड वो एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहा है और रैंडमली मूव हो रहा है। सो वॉट एवर लेस डिसऑर्डर स्टेट थी लिक्विड स्टेट में, वो जब इट कन्वर्ट्स इनटू द वाटर वेपर, इट बिकम्स हाईली डिसऑर्डर्ड। अंडरस्टूड। लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये देखो स्क्रीन पर, इंक्रीजिंग डिसऑर्डरनेस। पहला लेफ्ट साइड में है आइस, पार्टिकल्स देखो वाटर मॉलिक्यूल के परफेक्टली एक दूसरे के बाद, जैसे कॉइन रखे हैं एक दूसरे के बाद, लाइक दैट ओनली। अंडरस्टूड। तो सारे पार्टिकल्स परफेक्टली अरेंज्ड हैं इन अ सिमिलर मैनर, ये है ऑर्डर्ड मैनेजमेंट। अंडरस्टूड। सो हाईली ऑर्डर्ड स्टेट। जब वो टर्न्स इनटू द लिक्विड वाटर, H2O इन अ लिक्विड फॉर्म, तो क्या हो गया, वो ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया और पार्टिकल्स थोड़े से यहाँ वहाँ हो गए, थोड़ा बहुत गैप हो गया वाटर मॉलिक्यूल के बीच में इन अ लिक्विड स्टेट। जैसे वो गैसेस स्टेट में चला गया, सी ऑन द राइट हैंड साइड, सो वो हाईली डिसऑर्डर स्टेट फॉर्म हो गई, बहुत ज़्यादा गैप बढ़ गया बिटवीन द गैसियस पार्टिकल्स और वाटर वेपर, और डिसऑर्डरनेस बढ़ गई। अंडरस्टूड। तो परफेक्टली ऑर्डर्ड मैनर में था, वो लेस डिसऑर्डर एंड देन इट बिकम्स हाईली डिसऑर्डर। सो एक्चुअली ये जो डिसऑर्डरनेस है एंड द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस इज एक्चुअली नोन एज एंट्रोपी। अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस और द वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड वाटर, द डिसऑर्डर और randomness increases. So the disorder or randomness is measured by entropy. Understood? Entropy क्या है? It is a measurement of disorderness of the substance or the randomness of the substance is known as entropy. समझ गए entropy क्या है? It is the measure of disorderness of the substance. यानी जनरली हम लोग कहेंगे तो entropy of solid तो जनरली ज़ीरो रहेगा, क्योंकि वहाँ पे disorderness है, होता ही नहीं। एंट्रोपी ऑफ अ सॉलिड इज जीरो, क्योंकि देखो सॉलिड में यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि सॉलिड में मॉलिक्यूल परफेक्ट ऑर्डर में रहेंगे एक दूसरे के बाद, अरेंजमेंट इज परफेक्ट, सो डिसऑर्डरनेस का कोई सवाल ही नहीं वहाँ पे, दैट्स वाई एंट्रोपी जनरली जीरो रहेगी। बट वंस इट टर्न्स इनटू द लिक्विड, डिसऑर्डरनेस थोड़ी सी बढ़ेगी, एंट्रोपी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, मोर देन जीरो होगी। वंस दैट कंपाउंड फ्रॉम लिक्विड टर्न्स इनटू द गैस, और डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी और वैल्यू बढ़ जाएगी दिस वन एस वैल्यू, यानी एंट्रोपी वैल्यू। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अंडरस्टूड। सो एंट्रोपी क्या है? द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सब्सटेंस। जैसे यहाँ पे है कि ग्रेटर द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम लार्जर इज द इट्स इज एंट्रोपी, यानी सॉलिड स्टेट में कम, और जैसे जैसे लिक्विड से गैस, जैसे जैसे डिसऑर्डरनेस बढ़ा उतनी वैल्यू बढ़ जाएगी एंट्रोपी की। अंडरस्टूड। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। Consider the dissolution of a solid I2 in water. This I2 is present in a solid form, iodine, and it is a volatile solid actually. Okay, अब solid है तो initially perfect arrangement होगी, perfectly ordered state होगा I2 का। जब वो वाटर में ऐड करेंगे, it converts into the aqueous solution of I2 and disorderness will be increases. Understood? So when solid I2 dissolve in water, I2 molecules moves randomly. Thus disorder and entropy of the systems increases, or delta S is positive for the dissolution process. So delta S more than zero हो जाएगा actually. Understood? So that's why we can say that delta S is positive over here. Delta S यानी change in entropy. Understood? So ये है बच्चों entropy, the measurement of disorderness of the system, that is said to be the entropy. See here, ये एंट्रोपी टॉपिक लंबा है एक्चुअली, वन मोर वीडियो आई हैव टू मेक टू कवर द ऑल द टॉपिक्स। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी द रिमेनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, एक्चुअल डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड एवरीथिंग विल गो फॉर एंट्रोपी in the next video. Okay, thank you.